अमेरिका और ईरान जिनके बीच इस समय शांति वार्ता की जो चर्चाएं हैं वो पूरी न्यूज़ में इस समय फैली हुई है, हर जगह इसी को लेकर बातचीत हो रही है। लेकिन इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप जो अपने तीखे और कहीं ना कहीं विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने फिर से कुछ ऐसा कह दिया है जिस पर एक बार फिर से बवाल खड़ा हो सकता है। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप ने इस बार जो भी 2 दिन पहले ही जो समझौता हुआ था ईरान से, एमओयू जो साइन किया गया था, जिसको लेकर लग रहा था कि कुछ राहत के आसार हम लोग को नजर आने लग गए थे, बाजार में अच्छा खासा माहौल बन गया था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये एमओयू परमानेंट नहीं है, जिसको लेकर वापस उम्मीदें लगाई जा रही है कि ईरान पर अमेरिका द्वारा हमला किया जा सकता है। और अमेरिका ने इस चीज को लेकर कहा भी है कि अगर ईरान कुछ ऐसा करता है जिससे वो सहमत नहीं होते या एमओयू में कुछ बदलाव होते हैं तो वो ईरान पर बमबारी वापस कर सकते हैं। ये कहना है डोनाल्ड ट्रंप का कि अगर ईरान ठीक से व्यवहार नहीं करता है तो वो एक बार फिर से उनके सिर पर बम फोड़ देंगे। बात यहीं तक नहीं थमी है, बात दरअसल ऐसी भी है कि हम सुन रहे हैं अलग अलग इस तरीके की खबरें सामने निकल कर आ रही है कि अमेरिका जो है वो ईरान में निवेश करने वाला है। दरअसल आप सबको भी पता है कि ईरान की शुरुआत से ये शर्त रही है कि उसका जितना भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई अमेरिका करेगा, उसके बाद ही आगे की बातचीत होगी और पूरी तरीके से शांति यहाँ पर हो जाएगी, स्थापित हो जाएगी। तो इस तरीके के जो बयान निकल कर सामने आ रहे थे, या यूं कहें कि जो ये खबरें लगातार इस समय सोशल मीडिया पर है कि अमेरिका ईरान में निवेश करने जा रहा है, उसको लेकर भी डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी बात कह दी है। और जो बात कही है वो वाकई में बेहद चौंकाने वाली है। और उसके बारे में हमारी जो सहयोगी है जानसी, वो आपको बताएंगे कि ट्रंप इस पर क्या बोले हैं। $300 अरब की बात जो इजरायली मीडिया कर रही थी कि वो अमेरिका ईरान में निवेश करने वाला है, उसको लेकर ट्रंप ने पूर्ण विराम लगा दिया है। ट्रंप ने कहा है कि जो भी बयानबाजी या जो भी खबरें मीडिया में फैली हुई हैं वो सब फेक हैं। ऐसा कोई भी निवेश या कोई भुगतान अमेरिका द्वारा नहीं किया जाएगा। बड़ी बात यह है कि ये वाला बयान ऐसे समय में आया है जब ईरान और अमेरिका के बीच जो समझौता है वो शुक्रवार को होगा, मतलब एमओयू साइन होना है फ्राइडे को। स्विट्जरलैंड में ये एमओयू साइन होना है, उससे पहले इतना बड़ा बयान डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आया है। हालांकि देखा जाए तो कोई ये पहली बार नहीं है, 107 दिन से ज़्यादा समय से ये वॉर दोनों के बीच में चल रही है। और इस बीच में 38 बार ऐसा हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से सीधे सीधे ईरान को धमकी दी गई है। कई बार बीच में ऐसा रहा कि ठीक है, बातचीत हम कर रहे हैं या हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे या हम शांति बनाए रखने की कोशिश करेंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर जब लड़ाई बहुत ज्यादा बढ़ी तब भी इस तरीके की खबरें आई थी कि दोनों देश शायद ऐसा हो सकता है कि बातचीत के टेबल पर साथ बैठे। बातचीत की एक तरफ, शांति की बात एक तरफ चलती रहती है, लेकिन दूसरी तरफ ट्रंप ऐसे बयान है, ऐसी धमकियां भी देते नजर आए हैं। और लगभग 37 से 38 बार ऐसा हुआ है कि ट्रंप ने बड़ी बड़ी धमकियां जो है ईरान को दी है। कुछ धमकियों के बारे में मैं आपको यहाँ पे बता भी देती हूँ, यानी कि उनके बयान के बारे में। तो मार्च 2026 के दौरान भी उन्होंने काफी इस तरीके की बातें कही हैं जो ईरान को चुभी हैं, और उसका नतीजा हम सब ने देखा है। अगर हम अंतिम चेतावनी और हमले की बात करें तो अप्रैल 2026 में हॉर्मुज को खोलने की डेडलाइन न मानने पर ट्रंप ने ईरान के पावर प्लांट और पुलों को नष्ट करने की धमकी दी थी, जबकि उस समय भी बातचीत जैसा ही कुछ संभावनाएं बनी हुई थी। लेकिन उस बीच भी उन्होंने इसी तरीके की एक बड़ी धमकी दी थी, और अब एक बार फिर से उन्होंने कहा है कि हम उनके सिर पर बम गिरा देंगे अगर वो नहीं माने तो, या उनका व्यवहार हमें ठीक नहीं लगा तो। लगातार ट्रंप की तरफ से ऐसी बातें कही जाती रही हैं। अब बड़ी बात यह है कि जैसा कि मेरी सहयोगी जानसी ने भी कहा कि जब शांति समझौते की बातें चल रही हैं तो ऐसी उम्मीद जग रही थी कि ठीक है, अब सब ठीक हो जाएगा। महंगाई जो बढ़ रही है, तेल के दाम जो बढ़ रहे हैं, रसोई गैस महंगी हो रही है, इन सब के दाम शायद फिर से स्थिर हो जाएंगे, फिर से कंट्रोल में आ जाएंगे, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाएगा, तेल का जो व्यापार है वो वापस से नॉर्मल हो जाएगा। तो ऐसी उम्मीदें जब बाजार में लोगों को जाग रही थी, आम लोगों को जाग रही थी, हमारे देश के बाहर के लोगों को जो भी इस युद्ध से इफेक्टिव है इस समय, वो सब इस उम्मीद में थे। उस बीच ट्रंप का ये बयान क्या वाकई में ये इशारा करता है कि वो जानबूझकर पूरी दुनिया को कोई युद्ध में धकेलना चाहते हैं? क्या वो इस तरीके से बयान देकर अपने लिए कोई फेवर लेते हैं? वो क्या करना चाहते हैं? क्योंकि अक्सर उनके इस तरीके के बयान सामने आते ही रहे हैं। अब जब लग रहा था कि सब सही हो जाएगा, उसी बीच में ट्रंप का ये बयान क्या वाकई में ऐसा नहीं है कि वो ईरान का एक बार फिर से खून खौला दे? और आप ठीक 2 दिन पहले, जब शुक्रवार को एमओयू साइन होना है, उससे पहले आप इस तरीके की बातें अगर करते हैं तो कहीं ना कहीं ये इशारा करता है कि आप जानबूझकर इस पूरी दुनिया को एक युद्ध में उलझाए रखना चाहते हैं, एक वॉर में हमेशा लोगों को परेशान होते देखना चाहते हैं। कहीं ना कहीं ट्रंप की जो मानसिकता है वो यहाँ पर दिखाई देती है। जानसी,
जी, आपने बिल्कुल सही कहा। आगे इस खबर का, इस बयान का देश, दुनिया और अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा, ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।